आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित डिजिटल क्लासेस में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन फर्स्ट 3 क्वेश्चंस का वीडियो नंबर 3। To the third question, some said science, others choose fighting, and yet other religious worship. To the third question, तीसरे प्रश्न के उत्तर में राजा को भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तरों का सामना करना पड़ता है। Some said, किसी ने कहा साइंस, किसी ने कहा साइंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, राजा जी को साइंस के क्षेत्र को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। अदर चूज़ फाइटिंग, दूसरों ने चूज़ किया, चुनाव किया कि लड़ाई को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। एंड येट अदर, और फिर अन्यों ने रिलीजियस वर्शिप, और कई लोगों ने राजा को ये सलाह दी कि रिलीजियस वर्शिप यानी धार्मिक पूजा पाठ को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो इस तरह राजा को तीसरे प्रश्न के उत्तर भी अलग अलग प्रकार के मिले। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसे कि राजा को सभी प्रश्नों के उत्तर इतने अलग अलग मिले, सभी प्रश्नों के उत्तर अलग अलग डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न मिले। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। एंड गेव नो रिवार्ड, और उन्होंने कोई पुरस्कार नहीं दिया। रिवार्ड यानी प्राइज, इनाम, कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टीड, के बजाय, ही डिसाइडेड to seek the advice of a certain hermit. He decided, उन्होंने तय किया, to seek यानी ढूंढना, तलाशना, the advice of a certain hermit, एक कोई सन्यासी से उन्होंने सलाह लेने के बारे में तय किया कि उनसे इसके बारे में एडवाइस ली जाए, इससे सलाह ली जाए। हर्मिट मीन्स सन्यासी, ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, एक वह व्यक्ति जो अकेला रहता है और साधारण जीवन व्यतीत करता है, उसे हर्मिट यानी सन्यासी कहा जाता है। होली मैन कह सकते हैं, साधु कह सकते हैं। हु वाज वाइजली नोवन फॉर हिज विजडम, हु वाज वाइडली, जो कि वाइडली यानी विस्तृत रूप से, नोवन फॉर यानी जाना जाता हो, फॉर हिज विजडम यानी जो व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता हो, ऐसे व्यक्ति से राजा एडवाइस लेना निर्णय किया कि ऐसे व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए या सुझाव लेना चाहिए। इन प्रश्नों का उत्तर ऐसे व्यक्ति से जानने की उन्होंने सोची। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, द हर्मिट साधु सन्यासी, लिव्ड इन ए वुड, एक जंगल में रहता था। वुड मीन्स फॉरेस्ट, वुड मीन्स ए स्मॉल फॉरेस्ट, छोटा जंगल होता है जिसको वुड कहा जाता है, जंगल कहा जाता है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, हर्मिट एक छोटे से जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जहाँ से वह कभी नहीं छोड़ता था। नेवर यानी कभी नहीं, लेफ्ट यानी छोड़ना। ही सा नो वन, उसने
किसी को नहीं देखा बट सिंपल पीपल, लेकिन बहुत साधारण लोगों को उसने देखा था, क्योंकि वह जंगल छोड़कर कहीं जाता ही नहीं था बाहर, और जंगल में रहता था, वहीं अपनी झोंपड़ी बनी हुई थी। एंड द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, और सो यानी इसीलिए, द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसीलिए राजा ने साधारण कपड़ों पहनने यानी साधारण वेश धारण किया। पुट ऑन यानी पहनना, ऑर्डिनरी क्लॉथ्स यानी साधारण कपड़े, आम जनता जैसे कपड़े पहनती है वैसे साधारण कपड़े धारण करके, बिफोर ही रीच द हर्मिट हट, और वह अपने हर्मिट हट में पहुंचने से पहले उसने साधारण कपड़े धारण किए, एक सिंपल वेश धारण किया, और वह उस हर्मिट की झोंपड़ी पर पहुँचे। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, राजा ने अपने बॉडीगार्ड के साथ अपने घोड़े को जंगल में छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और वह अकेले साधारण कपड़े पहने हुए, सिंपल क्लॉथ्स ऑर्डिनरी क्लॉथ्स पहन करके वह राजा की नहीं हर्मिट की झोंपड़ी के पास पहुंचते हैं। एज द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट, एज यानी जैसे ही, द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा सन्यासी की झोंपड़ी के पास आए, नियर यानी पास में आना, ही सा उन्होंने देखा, द हर्मिट डिंगिंग द ग्राउंड, उन्होंने देखा कि सन्यासी मिट्टी खोद रहा था, ग्राउंड खोद रहा था, डिंगिंग यानी खोदना, द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, ठीक अपनी झोंपड़ी के सामने वह ग्राउंड खोद रहा था, मिट्टी खोद रहा था, डिंगिंग यानी खोदना। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का अभिवादन किया, यानी सन्यासी ने राजा का अभिवादन किया, राम राम किया, ग्रीटेड किया। एंड कंटिन्यूड डिंगिंग, और लगातार खोदता रहा, कंटिन्यू लगातार, डिंगिंग यानी खोदना, यानी उसने अपना काम जारी रखा राजा से राम राम करके। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट बूढ़ा और कमज़ोर था, ओल्ड यानी बूढ़ा, वीक यानी कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड, और जैसे ही वह वर्कड यानी काम करता था, ही ब्रीथ हैवीली, वह ज़ोर ज़ोर से, ब्रीथ हैवीली यानी ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लग जाता था, यानी वह बूढ़ा और कमज़ोर था, जिसकी वजह से उसकी सांस फूल जाती थी और वह ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लग जाता था जैसे वह काम करता था। ब्रीथ यानी श्वसन लेना, और हैवीली यानी ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लग जाता था। बिकॉज ही वॉज ओल्ड एंड वीक, क्योंकि वह बूढ़ा और कमज़ोर था, जिसकी वजह से उसको सांस फूल जाती थी और वह ज़ोर ज़ोर से सांस लेना शुरू कर देता था। इस तरह अपने ये वीडियो नंबर 3 को मन से स्वाध्याय करना, उसको बार बार पढ़ना। स्टे होम, स्टे सेफ। योग दिवस की शुभकामनाएं। घर पे रहें, योग करते रहें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, घर परिवार के सभी लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।